वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 22। हम देख रहे हैं शॉर्टकट मेथड्स और अभी तक 7 और 8 हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और डिफिकल्ट मेथड है दैट इज मेथड नंबर 9, ये सीखने वाले आज। तो आज ध्यान से देखो, मेथड नंबर 9 मैं बता रहा हूं, ये उसका एग्जांपल है। सो लेट्स स्टार्ट। d by dx को क्या लिखेंगे? कैपिटल D। So this will be d square y minus dy plus y equal to x cube minus 3x square plus 1. Take y common. D square minus d plus 1 y equal to x cube minus 3x square plus 1. ये रहा ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसके आप रूट्स निकालोगे। अभी इसके रूट्स तो डायरेक्ट फैक्टर से नहीं आएंगे, है ना? ये किससे आएंगे? माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where a is 1, b is minus 1 and c is 1। तो ये abc इसमें रख देते हैं। बोलो 1, b क्या है? माइनस 1 प्लस और माइनस, ये माइनस 1 का स्क्वायर यानी क्या? 1 ही आएगा। माइनस 4ac, a और c क्या है? 1 और 1 अपॉन 2a, यह है 1। बोलो ये आएगा प्लस 1, 1 और ये 1 माइनस 4 इज माइनस 3 अपॉन 2। बोलो 1 प्लस और माइनस। अभी यहाँ पे ठीक से देखो, रूट ऑफ 3 क्या? रूट 3 लिखेंगे। रूट ऑफ 3 क्या होता है? रूट 3। और इस माइनस के लिए क्या लिखेंगे? आई, क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर है, अपॉन 2। ये समझ में आया? 3 का रूट रूट 3 और माइनस के लिए आई। अब ये सेपरेट करेंगे, 1/2 प्लस और माइनस रूट 3/2 आई। ये 2 और 2 सेपरेट किए। क्यों किए? ये देखो, ये इमेजिनरी नंबर आ गया, यानी हमारा केस नंबर 3 इमेजिनरी डिस्टिंक्ट। तो ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा। तो आपको केस नंबर 3 लिखना है, अल्फा और बीटा को रिप्लेस करो। तो मैं yc लिख रहा हूं, yc इज इक्वल टू e रेस टू अल्फा x, हाँ, c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। क्लियर? तो ये रहा आपका सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, दैट इज CF बाय केस नंबर 3 इमेजिनरी डिस्टिंक्ट। अल्फा रख दिया हाफ, बीटा रख दिया रूट 3/2 रूट 3/2। क्लियर यहां तक? अभी आगे चलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, yp इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन माइनस d प्लस 1 और यहाँ पे फंक्शन। अभी ध्यान से सुनो, मेथड नंबर 9 कब अप्लाई करते हैं? मैंने पहले ही कहा था शॉर्टकट मेथड्स फंक्शन की तरफ देख के बनाए गए। जैसे पहले था e रेस टू x, a रेस टू x कांस्टेंट, देन साइन और कॉस, शाइन और कॉस। अभी क्या आ गया? ये देखो क्या दिखाई दे रहा है फंक्शन, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन इन x, यानी इन शॉर्ट x की पावर, उसके साथ कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है, वो उसके साथ ले लो। एज इफ ये पूरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन इन x, इन शॉर्ट x की पावर दिखाई दी। मेथड नंबर 9 अप्लाई करना है। क्लियर? कब अप्लाई करना है, अभी कैसे अप्लाई करना है, ये देखो। हमेशा याद रखो, ये जो इक्वेशन है ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इक्वेशन यू हैव टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ c 1/1 माइनस समथिंग या फिर 1/1 प्लस समथिंग, सो दैट यू कैन यूज दोस फॉर्मूले। तो पहला काम क्या है आपको मेथड नंबर 9 में, कि इसको इस फॉर्मेट में लेके आओ, यानी 1 पहले लेके आओ। तो मैं 1 यहाँ पे लिखता हूं, ये यहाँ पे लिखता हूं, सी लाइक दिस। क्लियर? ये दोनों भी पॉजिटिव है, बस इनका प्लेसमेंट चेंज किया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर यहां तक? बोलो आगे। 1 माइनस को कॉमन निकालो, d माइनस अंदर क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर यहां तक? ये डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि ये देखो इसमें दो पार्ट है। एक तो आपको ये एक्सप्रेस करना नहीं आता इन टर्म्स ऑफ दिस, और एक्सप्रेस करने के बाद एक्सपांड करना नहीं आता।
तो एकदम सिंपल बात है, दो पार्ट में आप याद रखो, एक तो कैसे एक्सप्रेस करना है और आगे जाके कैसे एक्सपांड करना है। तो एक्सप्रेस कैसे करना है मैं वापस एक बार बता रहा हूं। सी यू विल हैव टू एक्सप्रेस दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन एज 1/1 माइनस समथिंग और 1/1 प्लस समथिंग। तो ये देखो, ये मैं मार्क कर रहा हूं 1/1 माइनस, इसको मैं मार्क कर रहा हूं x, ताकि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ में आए। कलर पेन देखो, ग्रास्पिंग ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। सो 1/1 माइनस x, 1/1 माइनस x, हमारा x क्या है d माइनस डी स्क्वायर। तो ये देखो, ये दोनों याद रखने में भी सिंपल है, मैं एक टेक्निक बताता हूं। माइनस है ना, अगर नीचे माइनस तो सभी जगह पे प्लस लिख दो, बस x की पावर बढ़ाते जाओ। ये देखो x रेज़ टू 1 2 3 4, x रेज़ टू 1 2 3 4। अगर माइनस है तो सभी जगह पे प्लस, अगर प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो याद रखने में सिंपल है। अभी हमारा क्या है, माइनस, माइनस है तो सभी जगह पे क्या आएगा, प्लस। तो मैं अभी कर रहा हूं, ये देखो एक्सपेंशन, 1/1 माइनस x, 1 प्लस x, ये देखो प्लस x स्क्वायर है ना, प्लस x क्यूब। ऐसे कहां तक जाओगे, प्लस सो ऑन, ये देखो। और यहां पे हमारा फंक्शन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ऐसे आप कहां तक जाओगे, इसके लिए एक रूल है। ये देखो, मैं कहां तक रुका हूं, क्यूब तक, क्योंकि ये देखो फंक्शन में आपको मैक्सिमम पावर देखना है, वहां तक रुकना है। सिंपल। हमने क्या किया, 1/1 माइनस x, 1 प्लस x, हमारा x ये है, प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। क्यूब तक क्यों रुके, क्योंकि फंक्शन के मैक्सिमम पावर क्या है, क्यूब। अगर ये रेज़ टू 4 रहता तो हम और एक टर्म लिखते, क्लियर। तो जहां तक मैक्सिमम पावर है वहां तक एक्सपेंशन लिखेंगे, दैट्स ऑल। ये रूल बोलो। अभी एक्सपांड तो किया है, आगे हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर। हाँ बोलो, अभी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर यानी डी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये देखो मैं लिख रहा हूं 2a और b यानी टी क्यूब, और यहां पे आएगा प्लस d रेज़ टू 4। अभी ठीक से सुनो, d रेज़ टू 4 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्यूब के आगे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है मैं आगे बताता हूं, बस इतना याद रखो, इस पावर तक सभी d आने चाहिए। पावर क्या है 3 के ऊपर जा रहा है, ड्रॉप करो, लिखेंगे नहीं। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab और b स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये रेज़ टू 4 हो रहा है, 3 के ऊपर जा रहा है। क्लियर ये एक्सपेंशन। और आगे ये अभी a माइनस b ब्रैकेट क्यूब, क्यूब आपका याद है क्या फॉर्मूला, बोलो a क्यूब है ना, माइनस 3a स्क्वायर b। तो ये भी 3 के ऊपर, आप घर पे ना सॉल्व करके देखो, ये पूरा बस एक ही टर्म आएगी a क्यूब, बाकी तो 3 टर्म्स है ना वो एक्सीड करेंगे। रेज़ टू 4 आएगा, रेज़ टू 5 आएगा, रेज़ टू 6 आएगा, लेकिन हमें कहां तक लेना है, 3 तक लेना है। तो ये बाकी के सारे जो एक्सपेंशन है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो 3 को एक्सीड कर रहे हैं, यानी रेज़ टू 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये आप घर पे पूरा सॉल्व करके देखो, ठीक है। तो इसमें से ये पहला टर्म ब्रैकेट क्लोज, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर यहां तक एक्सपेंशन। वापस एक बार, 1 एज इट इज, d एज इट इज माइनस d स्क्वायर एज इट इज। अभी इसमें से कौन से टर्म लिए, a स्क्वायर लिया माइनस 2ab लिया, बस b स्क्वायर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि रेज़ टू 4 आ रहा है, 3 के ऊपर जा रहा है, तो नहीं लेना है। यहां तक क्लियर। और a माइनस b ब्रैकेट क्यूब, a क्यूब, ये देखो यानी d क्यूब। और आगे क्या हो रहा, आप एक्सपांड करोगे तो 3 के ऊपर जा रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे। हमें स्ट्रिक्टली 3 के ऊपर के लिखने नहीं है। क्यों नहीं लिखने वो मैं आगे बताता हूं। क्लियर यहां तक। तो यहां से ये और ये कैंसिल, तो क्या रह गया यहाँ पे 1 प्लस डी
और ये आएगा माइनस डी क्यूब और ये फंक्शन एज इट इज, ये देखो फंक्शन एज इट इज कैरी करो +1, बस हो गया। अभी इसके आगे सिंपल, तो यहां से यहां तक आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए और यहां से यहां तक आपको एक्सपांड करना आना चाहिए। अभी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोलो 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने क्या किया, दिस इंटू दिस, डी इंटू दिस, डी क्यूब इंटू दिस। क्लियर? अभी हमें मालूम है डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, ये देखो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, डी बाई डी एक्स। सो डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका थर्ड डेरिवेटिव, यानी 3 बार डेरिवेटिव निकालेंगे। बोलो ये तो क्या 1 इंटू है, 1 इंटू यानी वही रहेगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। हाँ मैं अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस 6x और 1 का क्या 0। क्लियर? तीनों के डेरिवेटिव और एक बार ही निकालना है, हाँ माइनस। अभी इनके 3 बार निकालने, तो एक्स क्यूब का क्या होगा, पहली बार ये देखो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। पहली बार क्या होगा 3x स्क्वायर, दूसरी बार क्या होगा 6x, तीसरी बार क्या होगा 6। क्लियर? थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या लिखेंगे 6। और ये देखो पहला डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दूसरा 6x और तीसरा 6। तो यहां पे मैंने लिख दिया 6 माइनस, बोलो अभी इसका तीसरा डेरिवेटिव, ये तो ओरली आ रहा है, ये देखो 6x पहला, दूसरा 6 और तीसरा क्या आएगा 0। हाँ और इसका तो पहला ही 0, तीसरा क्या होगा 0। तो अभी आपको समझ में आए कि हम यहां तक क्यों रुके डी क्यूब, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल होते हैं ना तब तक उसका डेरिवेटिव आता है। एक बार ये d रेज़ टू 4 आ गया तो इसको एक्सीड किया ना, तो x रेज़ टू 3 का फोर्थ डेरिवेटिव विल बी 0। इसलिए मैंने जो कहा था कि जो मैक्सिमम पावर है वहां तक रुको, क्योंकि अगर आप लिखोगे d रेज़ टू 4 तो भी आगे जाके वो सारे 0 ही हो जाएंगे। क्लियर? तो वही पावर तक क्यों रुकना है, बोलो आगे। यहां से ये कैंसिल होगा और बोलो ये yp इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x, एक्स क्यूब माइनस 6x और ये होगा -5। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर yp। और फाइनली क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू yc प्लस yp। ये देखो ये yc और ये yp आप यहाँ पे लिख दो। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मेथड नंबर 9 मैंने समझाया, ये वापस आप रिप्ले करके देखो और ये सॉल्व करो। आगे जैसे जाएंगे मेथड नंबर 9 रिपीट होते जाएगी, तब वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्लियर? मेथड नंबर 9